नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ से एक इम्पोर्टेंट कविता जो है उसको करने वाले हैं और इसका नाम जैसा कि स्क्रीन में देख रहे होंगे, रूसल भोला। रूसल भोला कहने का मतलब यहाँ पर भोला से तात्पर्य है भोला बाबा का, और वह गुस्सा गए हैं। तो नॉर्मली एक परिवार में गुस्सा जब पति का होता है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का दोष दिया जाता है तो वह दोष किसका होता है? पत्नी का। पत्नी तमाम तरह की समस्याओं का सामना करते हुए परिवार को चलाती है। सभी बच्चों का भरण पोषण करना, सभी को खुश रखना उनका काम होता है। साथ ही साथ में अगर किसी प्रकार से कुछ थोड़ी बहुत भी अनबन होता है और पति गुस्सा में हो जाता है तो लोग किसका दोष देते हैं? पत्नी का ही दोष देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आम आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी खास देवता की बात हो रही है, और जिनका नाम क्या है ये भी आप जानते हैं, भोलेनाथ। श्री संतोष कुमार महतो द्वारा लिखित यह जो कविता है यह आप लोगों का एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल है और आप लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं हैं और कैसे समाधान कर रहे हैं, और इस बीच में जो कविता का जो बोल है या कविता का जो लेखनी का जादू है वह जादू किस प्रकार से आप लोगों पर चढ़ के बोलेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस घर में क्या है। इस घर में देवी देवताओं का वास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रहते हैं वे सारे देव ही हैं। महादेव से लेके सभी कोई देव ही हैं, और सभी का अपना अपना वाहन भी है और उसका अपना अपना महत्व भी है। अगर हम सीधा भोलेनाथ की बात करें तो भोलेनाथ का दो प्रमुख हैं। पहला तो एक उनके गले में सर्प है, और दूसरा उनके जो इस पे वे चलते हैं जिसको हम लोग नंदी बोलते हैं, या एक बैल, बसाहा बैल ये भी बोला जाता है। अगर माँ सती की बात की जाए तो उनका वाहन क्या है? बाघ है। कार्तिकेय का मोर है, और गणेश का चूहा है, मूसक जिसको बोलते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे इमेज में सारी चीजें देख पा रही होंगे और आप लोग जानते भी होंगे। अब प्रकृति का नियम देखिए, एक परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनके वाहन का आपस में कोई मेल नहीं है तो समस्याएं आएंगी या नहीं? बाघ बैल का जानी दुश्मन है। जब मौका मिले तो वह उसको खाने चाहेगा, उसके लिए अलग अलग कमरा चाहिए। सांप जो है उसका दुश्मन मोर है, और सांप खुद किसको खाना चाहेगा? तो चूहा को या मूसक को। तो एक परिवार में प्रकृति के साथ, जो प्रकृति के जीव हैं उन जीवों के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बैठा के भोलेनाथ रखते हैं, और माँ गौरी रखती है या माँ सती रखती है, और कितनी समस्याएं आती है उस बीच में, यही सारी समस्याओं का यहाँ पर चर्चा किया गया है। और जिसमें रूसल भोला इस चैप्टर का नाम है आप लोगों का। रूसल मतलब होता है गुस्सा जाए गया हुआ, और गुस्सा में मतलब क्या बोलते हैं? गुस्सा में कहीं से उठ के चल जाना या रूठ जाना, या जब रूठ जाना मतलब कंप्लीटली हट जाना। और अगर यहाँ एक साधारण आदमी की बात हो तो कुछ समझा जा सके, कि उसको मनाया जा सके। अब भोलेनाथ जैसा देवता अगर रूठ जाते हैं या रूठ जाते हैं तो आपको पता है कि प्रलय अवश्यंभावी हो जाता है। और जब भोलेनाथ रूठ गए तो सभी देवी देवताओं में भी चिंता हो जाएगी। आकाश में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले अन्य देवताएं जितने भी हैं, इंद्र हो, मारुत हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, चाहे अश्विनी कुमार हो, जितने भी देवी देवताएं हैं उनके अंदर भी खलबली मच गई। इसमें काली से लेके एकदम, माँ काली से लेके एकदम से पूरे लक्ष्मी सरस्वती सारे। तो सभी दोषारोपण किस पर करेंगे? तो दोषारोपण सभी करेंगे माँ सती पर, माँ गौरी पर। क्यों? क्योंकि पति को संभालना उनकी जिम्मेवारी है। और सती जैसे ही बोलते हैं तो सती मतलब ही होता है कि जो अपने पति पर पूर्ण रूप से न्योछावर हो, यानी कि अपने पति को खुश करने के लिए वह कुछ भी हद तक जा सकती हो और कुछ भी कर सकती है। तो उसको हम लोग हिंदू धर्म में सती कहते हैं, या
सती औरत कहते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि इस कविता का जो बोल है, यह बोल थोड़ा सा धार्मिक होते हुए भी थोड़ा नेचुरल टाइप का लगता है कि आम आदमी के जीवन में भी ये सारी चीजें होती है। तो चलिए, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कविता को, और कविता में क्या है सो पढ़ते हैं। एक दिन एक दिन कांदे लागला दुर्गा माय, कैसे बाम भोला हमार भोला हाय हाय, लैके अपन माल झाल झोला, कंदे रुइस गले हमार भोला। एक दिन का बात है, एक दिन कौन, माँ दुर्गा क्या है, रोने लगी और रो रो के कहने लगी कि हे बा क्या हो गया, मेरा भोला क्यों रूठ गया, कैसे मेरा भोला रूठ गया और अपना सामान झोला झपट्टा लेके कहाँ जा चला गया, कहाँ गया मेरा भोला, कंदे रुइस गेल हमार भोला, कंदे रुइस गेल हमार भोला, लेके अपन माल झाल और झोला। माल झाल और झोला, अब भोलेनाथ के पास क्या माल झाल रहेगा, एगो डमरू, एगो त्रिशूल, एगो थैला। तो बोल रहे माल झाल और झोला लेके कहाँ चले गए हमारे भोले बाबा, और इसको बोल के क्या कर रहे हैं, माँ जो दुर्गा है वह रो रही है। तो जब ये खबर स्वर्ग के सभी अन्य देवताओं में पहुंचता है, देवी देवताओं में, तो देवी देवताओं में हलचल मच जाती है। और ये देवी देवता क्या कहते हैं, देव देवी कहे लागल थीन तोहे कैसन सती, देव देवी कहे लागल थीन तोहे कैसन सती, संहारवे ने पारले हैं आपन पति, संहारने नहीं सक रही हो तुम अपना पति। देव देवी कहे लागल थीन तोहे कैसन सती, देवी देवता लोग कहने लगा कि तुम कैसी सती हो जो संहारवे ने पारले अपन पति, जो संहार नहीं सक रहा है अपना पति। बोले समय काहे न देलहक भांगे गोला, सही खातिर रूसल हथुन तोहर भोला। समय पर काहे नहीं दिया तुमने उसका भांग का गोला, और भांग का गोला खा लेता तो नहीं रुसता। समय काहे न देला तो है भांग के गोला, से खातिर रूसल हथुन तोहर भोला। यहाँ देखेंगे बातों को, तो पहले तो ये परेशान है ही, माँ दुर्गा परेशान है कि उसका जो पतिदेव है वह रूस गए हैं, और रूस के वे झोला झपट्टा लेके कहीं चले गए। अब इसके ऊपर से अन्य देवी देवता इल्जाम किस पर लगा रहे हैं, तो इल्जाम लगा रहे हैं किस पर, माँ दुर्गा पर ही, कि तुम कैसी पत्नी हो या तुम कैसी सती हो जिससे तुम्हारा पति नहीं संभल रहा है, यानी कि तुम उसकी सेवा में कमी कर रही हो। अगर तुम सही ढंग से सेवा करती तो तुम्हारा पति कैसे रूठ जाता, नहीं रूठता। यानी कि सारा दारोमदार किस पर है, महिला पर है, चाहे वह देवी देवता हो चाहे आम जन हो। और उसका पति रूठ गया, इसका मतलब है कि दोष सारी महिला की ही है। यहाँ पर भी वही चीज देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर सभी देवी देवता क्या कर रहे हैं, अगर तुम भांग का गोला उसको सही समय पर दे देती, भांग का गोला कहने का मतलब है जो भी मांग है, यहाँ पर सिर्फ एक इंगित करने का भर बात है, जो भी मांग है उनका मांग का यहाँ पर बात किया, जो वे खाते हैं या जो उनको पसंद है वो चीज अगर आप दे देते तो क्या होता, वह रूठता नहीं और वह जाता नहीं ऐसे रूठ के। पार्वती कहला हमार परिवारे एते बोझा, पार्वती कहला कि हमार परिवारे एते बोझा, बैलेंस रखा ना हम एते सोझा। माँ पार्वती बोल रही है कि सबका परिवार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा परिवार की तरफ देखो और सोचो कि मेरा परिवार में कितना बोझ है, मेरे ऊपर में कितना बोझा है, यानी कि कितना लोड है मेरे ऊपर में। बैलेंस रखा ना हम एते सोझा, इस पर बैलेंस बनाना इतना आसान काम नहीं है। बोलता पार्वती कहला हमार परिवार है एते बोझा, बैलेंस रखा ना हम एते सोझा, यदि छूटत एक संगे दू जने के वाहन, तबे जय तय जरूर एक कर जान। बोल रहे कि हमारा परिवार जो है, अगर हमारा परिवार में अगर बात करोगे तो हमारा परिवार इतना अनबैलेंस्ड है, पूरा जो आपका
या बोलते हैं इसको पूरा क्रिएचर बोल सकते हैं या पूरा सृष्टि बोल सकते हैं। पूरा सृष्टि में अगर सबसे अनबैलेंस्ड परिवार अगर किसी का है तो यह परिवार किसका है? तो यह परिवार मेरा है। कैसे कि यहां पर अगर हम दोनों में से किसी एक का अगर वाहन, एक साथ में दो का वाहन अगर हम खोल दें तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा और उसमें से एक दूसरे को मार देगा। इस टाइप की परिस्थिति को मैं प्रतिदिन झेलता हूं। क्या बोलते हैं? यदि छूटत एक संगे दू जनक वाहन, अगर दोनों का वाहन अगर एक साथ में छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक का वाहन जो है वह मारा जाएगा। तो अब जय तय जरूर, जय तय मतलब होता है जय तय मतलब चल जाएगा। जय तय जरूर एक कर जान कहने का मतलब है एक का जान जरूर चला जाएगा। अगर हम उस टाइप से करें कि अगर हम छोड़ दें किसी दो को एक साथ में तो क्या होगा? एक का जान तो जाना स्वाभाविक है। तो बांधल पहले आपन संतान, मैंने पहले हम अपना जो बाघ है उसको बांधे, मने कर लो एवे राखब पतिक मान। उसके बाद हमने सोचा कि अपना संतान को बांध दिए, यानी कि अपना जो यहाँ पर देखिए संतान कहने का मतलब यहाँ पर कई तरह के टॉपिक बन जाते हैं। यहाँ पर आपस संतान कहने के, चूंकि यहाँ पर रूसने का काम है और खास करके यहाँ पर दर्शाया गया है किसको? तो जो उन लोगों के वाहन है उस पर। तो अगर अपना संतान यहाँ पर बोला जा रहा है तो यहाँ पर बाघ का बात यहाँ पर किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? बाघ का। माँ दुर्गा का जो वाहन है बाघ, उसका बात किया जा रहा है। बोल रहा है कि क्यों बांधा? क्योंकि अगर उसको नहीं बांधता तो जो बाबा भोले का जो बसहा है, जो उनका बसहा है, उसको ये मार देता। तो बोले कि पहले हम उसको बांध लिए, उसके बाद सोचे मैंने कर लो एवे राखब पतिक मान, मतलब पति का सम्मान अब हम करेंगे। इतने में कहा है एहे समय छूटले गनसक वाहन, तकरे पेछू दौड़ल भोलक माला शैतान। बोले इसी के जब तक हम सोच ही रहे थे तब तक क्या हुआ? गणेश जी का जो वाहन है, कौन? मूसक राज। गणेश जी का वाहन जो है मूसक राज, वह छूट गया। अब मूसक राज जो निकला उसी समय दौड़ते हुए मूसक राज गणसक वाहन, उसके पीछे जस्ट कौन निकल गया? तो भोलेनाथ का जो किंग कोबरा है वो। अब किंग कोबरा क्या करेगा? मूसक को खाने खोजेगा। यहां भी परेशानी है। अब चूंकि उनका जो सांप जो निकला, जैसे ही देखा कि गणेश का वाहन चूहा निकल के बाहर इधर उधर दौड़ रहा है, तो भगवान का जो भोलेनाथ का माला है सर्प का, वहां से सर्प भी निकल आया। किधर? तो चूहा को खाने का मन करने लगा उसको कि अब चूहा को हम खाएंगे। यही चक्कर में जो है ना उनका क्या हुआ? जो पति का मान सम्मान करने का सोच रही थी वह अब कर नहीं पाई, क्योंकि उसको इधर परेशान लगा। आगे क्या कर रही है देखिए। मूसा के कहलो भाग भाग आपन घर, मरे की नखो तोर तनिको डर, मूसा ढुकल आपत गाढ़ाए, भोलक माला गेल सिठाए। बोल देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मूसा के कहलो भाग भाग, मूसा को भगाए, भाग भाग कह के उसको भगाए। मूसा के कहलो भाग भाग कहाँ? तो आपन घर, मोरे की नखो तोर तनिको डर, मतलब मरने का तुमको थोड़ा सा भी डर नहीं है जो तुम को ऐसे खुला छुट्टा चलाया है। तब मूसा दौड़ के भागा, मूसा ढुकल आपत गाढ़ाए, आपन बिल में, गाढ़ा बोलते हैं छेदा। तो मूसा कहाँ घुसा? आपन गाढ़ाए, भोलक माला गेल सिठाए, भोलक माला मुंह देखते रह गया। सिठा जाना मतलब होता है कि जिस लोभ से निकले थे वह काम पूरा नहीं होना। तो यहाँ पर बोला भोला का जो माला है वह सोचा था कि आज चूहा को खाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? तो उसको सोचा था कि चूहा को खाएंगे, लेकिन चूहा कहाँ घुस गया? गड्ढा में घुस गया, और गड्ढा में घुस गया तो उसका मुंह सीठा गया, तो वह खा नहीं पाया। मने कर लो एबे तनी सुस्ताइब, सुस्ताइब मतलब होता आराम करना, आराम करना। मने कर लो, मन में सोचे कि तनी अब सुस्ताइब, पाटी लोरी लेके भांग पिसवाइब। पाटी लोरी मतलब होता है सिलोटी, ठीक है, और लोरी पाटी, मतलब पाटी लोरी लेके अब भांग पिसवाइब। यह समय
कार्तिक एक बहाने बड़ी चेठा झपट मार ले भोला का माला नाग जेठा। इस समय का क्या, क्योंकि वो तो घुस गया, कौन, चूहा मूसक राज, लेकिन सांप बाहरे में था। ये सोची कि अब तो हम सुस्ता लेंगे, कौन, माँ दुर्गा, अब तो हम सुस्ता लेंगे और भांग पिसवाएंगे। लेकिन भांग पिसवाने जैसे ही गई, भांग पिसवाने की जैसे ही सोच रही थी, तब तक क्या, कार्तिकेय का जो वाहन है कौन है, मोर, और मोर का जानी दुश्मन कौन है, सांप। तो कार्तिकेय का वाहन छूटा और मारा किस पर, झपट्टा, तो नाग सांप पर मार दिया झपट्टा। यानी कि अब फिर से उनको जद्दोजहद में लगना पड़ा, किसको, कि अगर नाग को बचाए, कि कार्तिक के वाहन के द्वारा नाग को बचाए, नहीं तो वैसे भी भोला रूस जाएंगे। आगे बढ़ते कहते क्या, उठावल ओकरा गाछे के ऊपर हमार मने भेल बड़ी डर, भोला के माला ऊपर आर मरल आले चोचा, करे लागले ओकरा खेचा बूचा। क्या बोल रहा, उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, पेड़ के ऊपर उसको हम क्या किए, उठा दिए गाछे के ऊपर। हमार मने भेल बड़ी डर, मेरा मन में बहुत डर समा गया, किसका, भोलेनाथ के प्रति, कि भोला के माला के ऊपर मारल हाले चोचा, चोचा मतलब चोंच मार दिया था, कि भोला का जो माला है उसके ऊपर मारल हले चोचा, करे लागले ओकरा खेचा बूचा। खेचा बूचा मतलब खोदड़ देना, खोदड़ देना किसको बोलते हैं, जैसे जबरदस्ती का कहीं पर कोई चबा लेता है ना, कुत्ता उत्ता या कोई भी जीव आपको नोच दिया अचानक से, तो जो होता है उसको बोलते हैं। तो बोल रहे खेचा बूचा करने लगा था, किसके कारण से, मोर के कारण से। तो अब उसको लगने लगा कि चूंकि अब हम तो जो नाग है वह भोलेनाथ का गले का है, हमको फिर से वो बोलेंगे कि तुम इतना भी ध्यान नहीं रख पाई, कैसे वो मेरा नाग को डस दिया, या मेरा नाग को कैसे ही वो नोच दिया। तुमको पता है कि दोनों जानी दुश्मन है, फिर तुम सामने कैसे जाने दी। तो पूरी तरह से परेशानी तो माँ दुर्गा को ही है। मारलो फुफकार फुक करने लेवदा गाछक ऊपर, तबे पारले कार्तिक बाहन निडर, हमर समस्या भेल गंभीर, मने करे लागलो थीर, भांग ले लो दूरू तोला तौली। बोल रहा है कि मारलो फुफकार ने लेवदा गाछक ऊपर, तबे पारले कार्तिक बाहन निडर, हमर समस्या भेल गंभीर, मन के करे लागलो थीर, भांग ले लो दूरू तोला तोलनी। बनावलो ओकर झटपट गोली, संतोष क सुना माई पार्वती भोली, डाका भोलक देहान गोली। यहाँ बोल रहे कि जब सब काम समेट लिए तब हम क्या किए, तब हम लिए फिर से जल्दी जल्दी भांग पीसने के लिए, तब तक हो गया देरी। तब बोल रही है संतोष कुमार महतो जी कि सुना पार्वती माँ डाका भोला के अर्धा एक गोली, मैंने भांग का गोली, तब क्या होगा, भोलेनाथ आपका शांत हो जाएंगे और रूसल भोला मान जाएंगे। ये है रूसल भोला का मेन जो आपका टॉपिक है। इसको अलग अलग ढंग से पढ़ाने में इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, जैसा भी मन करे लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन चूंकि देखिए धार्मिक चीज़ें हैं और धार्मिक चीज़ों में कई बार क्या होता है, कुछ बंदिशें हो जाती है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारी चीज़ें को नहीं कह सकते हैं और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म विशेष पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी सब आप काम करें, लेकिन धार्मिक भावनाओं का किसी का आहत पहुंचाना आपका कोई हक नहीं बनता है। इसलिए हम लोगों ने आज देखा रूसल भोला किसमें, तो एक पथिया डोंगल महुआ के अधीन। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो लाइक दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हौसला अफजाई कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।